नमस्कार दोस्तों, विभाग के दर्शकों को मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, जब हम उज्जैन से मध्य प्रदेश के उज्जैन से रतलाम की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक नदी मिलती है हमें। ये नदी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये नदी कोई साधारण नदी नहीं है। ये नदी बहुत ही भयंकर है। ये नदी का रूप जो है आगे जाकर के बहुत भयंकर हो जाता है। तो गैस कीजिए कि नदी कौन सी होगी। देख लीजिए नदी अच्छे से, ये कौन सी नदी होगी। चलिए, ऐसे तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये नदी जो है ये चंबल नदी है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये नदी चंबल नदी है। चंबल नदी, चंबल का नाम सुनते ही हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंबल की वो बिहरे याद आ जाती है, चंबल का वो दौर याद आ जाता है जब फूलन देवी, तमाम तरह के डकैत डाकू चंबल के बिहरों में थे। तो वो दौर याद आ जाता है। और चंबल का नाम सुनते ही हमें मगरमच्छ, घड़ियाल और बड़े बड़े जानवरों का भी जो नदी के किनारे रहते हुए याद आ जाता है। तो वो दौर भी याद आ जाता है जो चंबल के नदी के किनारे बसे हुए थे। तो ये चंबल का जो है मध्य प्रदेश में जहाँ हम हैं, यहीं ये चंबल का उद्गम होता है महू के क्षेत्र में। और यहीं से जो है ये नदी निकलती है, पास ही है। और ये नदी निकल करके आगे जो है ये सीमा करती है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। हम लोगों को पता भी होगा ये चीज़। और ये नदी आगे जाकर के बहुत विशाल रूप ले लेती है। और कोटा इस नदी पर ही है। और आप सबको पता है कोटा कितना फेमस है। तो मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को एक अलग चीज़ दिखाऊं कि ये नदी जो यहाँ पे कितनी छोटी दिख रही है और आगे जाकर के बिहड़ों से जब गुजरेगी तो वो दिन याद आ जाएंगे, वो दौर याद आ जाएगा जब हम फिर पुरानी फिल्मों में देखते थे लोगों को लड़ते हुए, डकैतों के लड़ते हुए। और डकैत जो थे ना पहले, वो इसी नदी से पानी पीते थे जाकर के। जी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको लगेगी, ये नदी आज भी भारत की उन नदियों में से आता है जो नदी जिसमें पोल्यूशन ही नहीं है, जो नदी पोल्यूटेड ही नहीं है, प्रदूषण है ही नहीं उसके अंदर। जहाँ अगर हम यमुना जी की बात करें, गंगा जी की बात करें तो वो भी प्रदूषित नदी में आ गया आज। लेकिन चंबल नदी प्रदूषित नहीं है भाई। चंबल नदी प्रदूषित नहीं है। अब भैया ये क्या बात है, ये तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन चंबल नदी प्रदूषित क्यों नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है। अगर हम हिंदू मान्यता के अनुसार महाभारत दौर की बात करें तो महाभारत में एक वाक्य आता है, एक प्रसंग आता है जब द्रौपदी का चीरहरण होता है। द्रौपदी बहुत ही ऐसी कैरेक्टर थी महाभारत में। जब पांडवों की पत्नी द्रौपदी का जब चीरहरण होता है तो द्रौपदी निराश होकर के, क्योंकि द्रौपदी ये इस नदी को पूजती थी, द्रौपदी निराश होकर के, आक्रोश में आकर के इस नदी को श्राप दे देती है कि भाई इस नदी का पानी कोई नहीं पिएगा और आज से इस नदी को जो है पूजा भी नहीं जाएगा, ये पूजनीय नदी नहीं होगी। तो ये प्रसंग हमें मिलता है महाभारत से। महाभारत में द्रौपदी जब श्राप देती है इस नदी से, उसके बाद लोग जो है इस नदी से दूरी बना लेते हैं। और लोगों की दूरी बनाने से एक नदी को फायदा होता है, वो फायदा ये होता है कि नदी जो है प्रदूषित से बच जाती है। यानी कि आज ये नदी भारत की पवित्र नदियों में से तो नहीं आती, लेकिन साफ सुथरी नदी में से तो जरूर आती है भाई। तो ये आपको लगता भी होगा कि नदी बहुत साफ सुथरी है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे आए तो देखिए नदी का पूरा पानी एकदम हरा है, ग्रीन पानी है इस नदी में। तो ये नदी जो है ये चंबल नदी है भैया, ये चंबल नदी है। आगे जाकर के नदी बहुत भयंकर है। यहाँ तो हमें दिखा कि भाई ये छोटी सी नदी, ये चंबल नदी इतना छोटा, हम भी हैरान हो गए कि हमें पता चला। अब फिर महू तो पास में ही है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत महू से निकलती है नदी। और हमें देखा कि भैया इस नदी का जो है रूप बहुत छोटा है, लेकिन आगे जाकर के यही नदी बहुत विशाल नदी है और यमुना जी की बहुत बड़ी सहायक नदियों में से एक नदी है। आपको पता होना चाहिए। तो विभाग के दर्शकों को ऐसी इंटरेस्टिंग चीज हम दिखाएंगे चुनावी यात्रा में। अगर जो भी चीज हमें ऐसे मिल गई, जो भी चीज हमें नॉलेज हमें लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, तो वो नॉलेज हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हम निकले हैं चुनावी सफर में। चुनाव मध्य प्रदेश का, चुनाव राजस्थान का।